जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो 10th क्लास के हिस्ट्री यानी इतिहास चैप्टर नंबर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन नंबर ए सूर्यवर्मन द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी नोरोदोम सिंहानाक, ऑप्शन नंबर सी कुआंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सूर्यवर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी लाओस, ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया। देखिए, यह 2012 और 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन नंबर ए वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी लाओस, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया। चलिए, ये भी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, BM यानी बोर्ड मॉडल। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। ऑप्शन नंबर ए चीन, वियतनाम, लाओस, ऑप्शन नंबर बी हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस जो है यह हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए विष्णु, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर सी शिव, ऑप्शन नंबर डी इंद्र। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कन्फ्यूशियस कौन था। ऑप्शन नंबर ए एक लेखक, ऑप्शन नंबर बी एक चीनी विचारक, ऑप्शन नंबर सी क्रांतिकारी नेता और ऑप्शन नंबर डी वियतनाम के नेता। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एक चीनी विचारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हिंद चीन किसके अधीन था। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी स्पेन, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर बी शासक वर्ग, ऑप्शन नंबर सी कोलोन, ऑप्शन नंबर डी जनरल। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कोलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन नंबर ए 1802, ऑप्शन नंबर बी 1858, ऑप्शन नंबर सी 1883 और ऑप्शन नंबर डी 1887। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड और ऑप्शन नंबर डी जापान। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तो बी यानी ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सरकारी नौकरी से वंचित करने के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर बी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर सी प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध और ऑप्शन नंबर डी ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1868 में, ऑप्शन नंबर बी 1867 में, ऑप्शन नंबर सी 1869 में और ऑप्शन नंबर डी 1870 में। चलिए, यह इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1868 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जो 2016 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी,
और ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली और ऑप्शन नंबर डी डच। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए सैनिक शिक्षा देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी धार्मिक शिक्षा देने के लिए, ऑप्शन नंबर सी परंपरागत शिक्षा देने के लिए और ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जो 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1907 में, ऑप्शन नंबर बी 1908 में, ऑप्शन नंबर सी 1910 में और ऑप्शन नंबर डी 1911 में। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों को, ऑप्शन नंबर बी सैनिकों को, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी नागरिकों को और ऑप्शन नंबर डी चीनी नागरिकों को। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि वियतमिन्ह की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए बाओ दाई, ऑप्शन नंबर बी हो ची मिन्ह, ऑप्शन नंबर सी फान बोई चाउ और ऑप्शन नंबर डी कुआंग दे। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो ची मिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए मसीहा, ऑप्शन नंबर बी क्रांतिकारी, ऑप्शन नंबर सी पथ प्रदर्शक और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी पथ प्रदर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2011 में और 2011 के ए और 11 के सी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए हो ची मिन्ह, ऑप्शन नंबर बी फान बोई चाउ और ऑप्शन नंबर सी कुआंग और ऑप्शन नंबर डी त्री यू। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी फान बोई चाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हो ची मिन्ह, ऑप्शन नंबर बी न्यू एन ऑन और ऑप्शन नंबर सी राजा फुत्से, ऑप्शन नंबर डी हु इन फूसो। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हो ची मिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए फान यू त्रिन, ऑप्शन नंबर बी हो ची मिन्ह, ऑप्शन नंबर सी वियत मिन्ह, ऑप्शन नंबर डी फान बोई चाउ। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो ची मिन्ह, ऑप्शन नंबर बी हो ची मिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 वियतमिन्ह या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए बाओ दाई, ऑप्शन नंबर बी हो ची मिन्ह, ऑप्शन नंबर सी फान बोई चाउ, ऑप्शन नंबर डी कुआंग दे। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी हो ची मिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि लियांग कीचाओ कौन था? ऑप्शन नंबर ए चीनी सुधारक, ऑप्शन नंबर बी न्यू एन अनह, ऑप्शन नंबर सी राजा फुत्से, ऑप्शन नंबर डी हु इनह फूसो। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी चीनी सुधारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 अनामी दल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए ओन गु एन आई ने, ऑप्शन नंबर बी फान बोई चाउ ने, ऑप्शन नंबर सी फान चू त्रिनह ने, ऑप्शन नंबर डी हो ची मिन्ह ने। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ओन गु एन आई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए फान बोई चाउ, ऑप्शन नंबर बी फाम चू मिंट, ऑप्शन नंबर सी न्यू मेन आई कवोक, ऑप्शन नंबर डी लियांग कीचाउ। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी न्यू मेन आई कवोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए 1930 में, ऑप्शन नंबर बी 1942 में, ऑप्शन नंबर सी 1944 में और ऑप्शन नंबर डी 1945 में। चलिए
इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए माओ त्से तुंग, ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन तृतीय, ऑप्शन नंबर सी कन्फ्यूशियस, ऑप्शन नंबर डी हो ची मिन्ह। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हो ची मिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि बाओ दाई कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी वियतनाम, ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया, ऑप्शन नंबर डी लाओस। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1 सितंबर 1944 को, ऑप्शन नंबर बी 2 सितंबर 1945 को, ऑप्शन नंबर सी 3 सितंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर डी 4 सितंबर 1947 को। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 सितंबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर 30 कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? देखिए ये 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है और 2021 का। चलिए ऑप्शन नंबर ए जिनेवा समझौता, ऑप्शन नंबर बी हनोई समझौता, और ऑप्शन नंबर सी पेरिस समझौता, ऑप्शन नंबर डी धर्मनिरपेक्ष समझौता। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हनोई समझौता, ऑप्शन नंबर बी हनोई समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि जिनेवा समझौता कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1946 में, ऑप्शन नंबर बी 1950 में, ऑप्शन नंबर सी 1954 में, ऑप्शन नंबर डी 1956 में। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1954 में, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि होवा हाओ आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए फान बोई चाऊ, ऑप्शन नंबर बी हु इनह फूसो, ऑप्शन नंबर सी कुआंग, ऑप्शन नंबर डी बाओ दाई। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हु इनह फूसो, ऑप्शन नंबर बी हु इनह फूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 होवा आंदोलन किस प्रकृति का था? ऑप्शन नंबर ए क्रांतिकारी, ऑप्शन नंबर बी धार्मिक, ऑप्शन नंबर सी साम्राज्यवादी समर्थक, ऑप्शन नंबर डी क्रांतिकारी धार्मिक। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्रांतिकारी धार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि जिनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी वियतनाम, और ऑप्शन नंबर डी भारत। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वियतनाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 नियो लियो हक्सत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? ऑप्शन नंबर ए बियत मिन्ह की, ऑप्शन नंबर बी बियत कांग की, और ऑप्शन नंबर सी पाथेट लाओ की, ऑप्शन नंबर डी जनरल लोन नोल की। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पाथेट लाओ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि फुंगसाली एवं हो फ्रांस प्रांत किस देश के थे? ऑप्शन नंबर ए लाओस, ऑप्शन नंबर बी कंबोडिया, ऑप्शन नंबर सी वियतनाम, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ? ऑप्शन नंबर ए पाथेट लाओ, ऑप्शन नंबर बी सुवन फूमा, ऑप्शन नंबर सी कैप्टन कांगली, और ऑप्शन नंबर डी फूमी नौसवान। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर बी सुवन फूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए कैप्टन कांगली ने, ऑप्शन नंबर बी सिंहानुक ने, ऑप्शन नंबर सी
पोल पोट ने, ऑप्शन नंबर डी हैंग सामरिन ने। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सिंहानुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि कंपूचिया का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए लाओस, ऑप्शन नंबर बी वियतनाम, ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया, ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? ऑप्शन नंबर ए वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी लाओस, ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड, ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया। चलिए ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? ऑप्शन नंबर ए रूसी जापानी युद्ध को, ऑप्शन नंबर बी वियतनामी युद्ध को, ऑप्शन नंबर सी रूस अफगानिस्तान युद्ध को, ऑप्शन नंबर डी कोरियाई युद्ध को। चलिए पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी वियतनामी युद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए फान बोई चाऊ, ऑप्शन नंबर बी बाओ दाई, ऑप्शन नंबर सी क्वांग दे, ऑप्शन नंबर डी हो ची मिन्ह। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी हो ची मिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 43 किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? ऑप्शन नंबर ए रसेल, ऑप्शन नंबर बी हो ची मिन्ह, ऑप्शन नंबर सी नरोत्तम सिंहानुक, ऑप्शन नंबर डी रूसो। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए किसने? रसेल ने। किसने? रसेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 हो ची मिन्ह मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए लाओस, ऑप्शन नंबर बी कंबोडिया, ऑप्शन नंबर सी वियतनाम, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों देशों से। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त तीनों देशों से। देखिए जो हो ची मिन्ह मार्ग जो थी ये कितने देशों से होकर के गुजरती थी? तो ये 3 देश। कौन कौन देश थे? तो लाओस से, वियतनाम से, कंबोडिया से, इन तीनों देशों से होकर के जो मार्ग गुजरती थी वो कौन थी? हो ची मिन्ह मार्ग थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज बुश और ऑप्शन नंबर सी FD रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर डी R निक्सन। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी R निक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि माई ली गाँव की घटना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए लाओस, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी वियतनाम और ऑप्शन नंबर सी उत्तरी वियतनाम, ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी दक्षिणी वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 47 माई ली गाँव हत्याकांड का जिम्मेवार कौन सा देश था? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी वियतनाम, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1974 में, ऑप्शन नंबर बी 1975 में, ऑप्शन नंबर सी 1976 में और ऑप्शन नंबर डी 1977 में। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1975 में। देखिए आपका कितना ऑब्जेक्टिव 48 में आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में जो है लिख दीजिएगा कि आपका 48 ऑब्जेक्टिव में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।